जहाँ पैसा होगा वहाँ शौक बड़े होंगे, और जहाँ शौक होंगे वहाँ पे ऐसी बीमारी ज़रूर होगी। हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। महिला के सपोर्ट में थी और आज भी रहूंगी, और आने वाली पीढ़ी जो ड्रग एडिक्ट होने से अगर बच सकती है, अगर उसके सपोर्ट में बोलना है तो मुझे लगता है मैं उसका सपोर्ट करूँगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लगातार बॉलीवुड पर सवाल उठ रहे हैं, संसद में भी आवाज गूंज रही है। सांसद नवनीत राणा हमारे साथ है, जो बेबाकी से संसद में बोलती हैं और इस मामले पर भी लगातार अपनी राय रख रही है। मैडम, बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। किस तरह से देखती हैं आप, बॉलीवुड कनेक्शन लगातार नजर आ रहा है, ड्रग्स मामले पर सवालों के घेरे में कई एक्टर्स के नाम हैं, लेकिन अब तो आपने एक नई बात खड़ी कर दी कि नेताओं की भी जांच होनी चाहिए ड्रग मामले को लेकर। आप किस तरह से देखती है, क्या इसकी जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर जांच होती तो अब तक ड्रग कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने में बंद हो जाता था। पर आज 1 साल पहले का जो वीडियो है, जो पार्टी का, बॉलीवुड का वीडियो अब जारी होता है और अब उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स आता है, तो मुझे लगता है ये चीज़ 1 साल पहले हो गई होती तो शायद सुशांत बच जाता, शायद सुशांत जैसे और भी बच्चे बहुत इससे इन्वॉल्व होना बच जाते। पर अभी जो जिस तरीके से बाहर निकल रहा है, मैं पॉलिटिशियंस सिर्फ नहीं, कई पॉलिटिशियंस के बच्चे, कई पॉलिटिशियंस के फैमिलीज़ हैं, कई बड़े अधिकारी के परिवार के बच्चे हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, जो इसका सेवन करते हैं, ऐसी पार्टियों में जाके इन्वॉल्व होते हैं। सभी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि संविधान ये देश को एक समान कायदे के अंदर रखता है। तो मुझे लगता है उस कायदे के अनुसार सभी, कोई भी हो, देश का कितना बड़ा व्यक्ति भी हो, अगर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो उस पर सामान्य कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बॉलीवुड पे सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ बॉलीवुड को बोला जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है। मुझे लगता है सिर्फ एक ही फील्ड नहीं, बॉलीवुड के साथ टॉलीवुड्स भी हैं, साउथ की पूरी इंडस्ट्री है, पंजाबी इंडस्ट्री है, बंगाल की इंडस्ट्री है, ये जितने भी इंडस्ट्री हैं, जहाँ पैसा होगा वहाँ शौक बड़े होंगे, और जहाँ शौक होंगे वहाँ पे ऐसी बीमारी ज़रूर होगी। तो मुझे लगता है जब ऐसी बीमारियों को देखना है, ऐसे नशे को देखना है, तो हर फील्ड में देखना है, सिर्फ एक ही को टारगेट नहीं करना। कुछ परसेंटेज तो हर फील्ड में ज़रूर है, तो वो कुछ परसेंटेज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है सीबीआई जो चीज़ की जाँच कर रही है, आज प्रेशर आया है लोकसभा से कोई बोलता है तो राज्यसभा से एक आवाज़ निकलती है, तो मुझे लगता है ये आवाज़ 1 साल पहले निकलनी चाहिए थी। आज जहाँ हम कोरोना से बहुत ज़्यादा पीड़ित है, हमारा पूरा देश, पूरा ग्लोबली हमारा महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, हमें लगता है कि आज उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम महाराष्ट्र के लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी डेथ हो रही है। वैक्सीन जहाँ पर 4,000 रुपये जो ओरिजिनल प्राइस है, वो ब्लैक में 12,500-13,000 रुपये में मिल रही हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ों पे भी बात होनी बहुत ज़रूरी है। तो SRA की, सुशांत की, दिशा की डेथ और इसका सेवन, मुझे लगता है ये सब चीज़ें अभी हमने सीबीआई के हाथ में सौंप देनी चाहिए। और आज हमारा देश, हमारा महाराष्ट्र राज्य किस तरीके से कोरोना से बच पाएगा, कौन सी फैसिलिटी हमारे महाराष्ट्र राज्य के लोगों को देनी चाहिए, अभी उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, लगातार आवाजें उठती रही, लेकिन संसद में जया बच्चन ने खुद कहा कि जिस खाद्य थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यानी ये बात कहीं ना कहीं उन्हें चुभती नजर आई कि आखिरकार ड्रग कनेक्शन की क्यों बात करने लगे, संसद में ये आवाजें क्यों उठने लगी। क्या कहीं ना कहीं जब साथ देने की बात होती है, जो 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 सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, उसको झुटलाया क्यों जा रहा है, उसका सामना क्यों नहीं किया जा रहा? हाँ, मुझे लगता है कि जया बच्चन जी हमारे माता की उम्र की हैं, हमारी कलीग हैं, वो राज्यसभा रिप्रेजेंट करती हैं, हम लोकसभा रिप्रेजेंट करती हैं। उनके पीरियड में शायद ये सब चीज़ें नहीं थी, और आज वो इसके लिए बॉलीवुड की साइड लेते हैं। मैं खुद लेती हूँ, क्योंकि जिस बॉलीवुड ने आपको नाम, टॉलीवुड ने आपको नाम, पैसा, शोहरत, मुकाम दिया है, उसके बारे में सभी गलत हैं। ये बात ना करते हुए कुछ परसेंटेज 100% है, उसके बारे में बात होनी चाहिए। पर ये समय करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारा देश पूरा बहुत ख़राब समय से गुजर रहा है, तो इस पे बात होनी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जिस तरीके से कहा, शायद उनकी वो भावनाएं, इंडस्ट्री ने उनके परिवार को, उनको, उनकी बहू को, उनके बेटे को बहुत कुछ दिया है, तो उनकी भावना उनके तरफ सही है। पर हम जैसे लोग जो इस सेवन को आने वाली पीढ़ी से बचाना चाहते हैं, तो शायद इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा फोर्सफुली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये होना भी चाहिए, वो अपने विचार रख सकते हैं, हम अपने विचार। आपको लगता नहीं जब कंगना ने आवाज उठाई, उनका घर तोड़ दिया गया, अब जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, महाराष्ट्र सरकार तो कम से कम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब ये भी बात सामने आने लगी कि नेताओं की भी जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि आखिरकार ये जहर किस तरीके से फैलता जा रहा है।
मुझे लगता है कि कंगना के जब घर टूटा था और जब उनको गाली गलौज दी गई थी, सबसे पहली इंडस्ट्री हो या फिर एज ए इंडस्ट्रियर और एज ए फीमेल, एज ए वुमेन और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री, जब मैं एक महिला के विरोध सपोर्ट में आती, कोई विरोध करता है, कोई गाली देता है, तो मैं कंगना के सपोर्ट में थी कि भाई एक दिन का नोटिस दे के उनका ऑफिस गिराना नहीं। और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जो भी इसके विरोध में आएगा उनके घर टूटेंगे। अगर विरोध करना है तो वो मेरा नहीं, वो ड्रग का करना चाहिए। और कोई भी, हमें इतने आज़ाद देश में हम रहते हैं, हम अपने विचार रखेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। जब इतने लड़के इंडिपेंडेंटली जब पार्लियामेंट में पहुंच गए तो ये लड़ाई भी आगे लड़ेंगे, कोई विषय नहीं है। अगर युवक मेरी लड़ाई से बच सकता है तो मैंने बचाना मेरा कर्तव्य है। मैम, ऐसा ना हो कि अभी कंगना के घर के बाहर बुलडोजर था और कल आप जिस तरीके से बेबाकी से बोल रही हैं कि महाराष्ट्र सरकार उधर से एक्शन लेने की कोई तरह, आपको कोई डर तो नहीं है इस मामले में? मुझे कोई डर नहीं लगता है। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ। जब इंडस्ट्री छोड़ के एक महिला गृहिणी बन के मैं शादी करने जब चले गई, उसके बाद फिर खुद इंडिपेंडेंट लड़के देश में एक में इतिहास हम बना के इधर तक लड़के पहुंच सकते हैं बड़ी पार्टियों के विरोध में। तो शायद मेरा जो भी विषय रहेगा, कभी ना हम बदतमीजी करते हैं किसी से, हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। महिला के सपोर्ट में थी और आज भी रहूंगी। और आने वाली पीढ़ी जो ड्रग एडिक्ट होने से अगर बच सकती है, अगर उसके सपोर्ट में बोलना है तो मुझे लगता है मैं उसका सपोर्ट करूँ। आखिरी सवाल मैडम, अब लगातार ये बात उठ रही है कि ये 15 दिन से ये मुद्दा चल रहा है कि कहाँ फिल्म स्टारों की बात कर रहे हैं, नशेड़ी है, इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं सामने, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? जो ये बोलते हैं तो शायद वो भूल गए हैं कि आज सबसे बड़ा जीडीपी का सबसे बड़ा स्ट्रांग हाथ अगर कुछ है बॉलीवुड का, तो सबसे बड़ा हाथ बॉलीवुड का उसमें रहेगा। तो जो ये बातें करते हैं तो मुझे लगता है उन्होंने खुद के ऊपर कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। एक आधे हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है उनके लिए। थोड़ा सा बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया। तो ये है सांसद नवनीत राणा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और साफ तौर पर बता दिया, डरने वाले नहीं है, आवाज उठाते रहेंगे, लोकतांत्रिक देश में हम। इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। मैं अंकित के साथ नवीन चौहान, दिल्ली हेडलाइंस इंडिया।